अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम क्वेश्चन गिवन है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए, और सिंप्लीफाई करके जो है इनको इंडेक्स फॉर्म के अंदर हमने लिखना है। तो जहाँ तक मुमकिन है इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 पावर 2 और होल पावर 4। अब देखें, हमने लॉ पढ़ा था कि हमारे पास एक नंबर हो और उसके ऊपर पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है। ठीक है, पावर और उसके ऊपर एक और पावर आ जाए ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 9, ब्रैकेट में है पावर 2, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 4 से। तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर। पावर के ऊपर पावर जब आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8। ओके, बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है एच और उसका है स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है हमारे पास 5। तो आ जाएगा हमारे पास एच 2 इंटू 5। तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 आ जाएगा हमारे पास 10। तो एच की पावर क्या आ जाएगी, 10। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 2 और फिर पावर है 7। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा 3 पावर 14 इंटू 5 की पावर 2 और फिर बाहर पावर है 7। तो 2 इंटू 7, 2 और 7 क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा 5 की पावर 2 7 14। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी पावर बाहर भी पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 7 आ जाएगा 14। अब यहाँ पे 14 एंड 14 पावर सेम है, तो बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। देखिए हमने लॉ पढ़ा था, लॉ 4, जिसके अंदर अगर हमारे पास बेस के बजाय एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को कॉमन लिख लेंगे और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 14 को कॉमन ले लिया क्योंकि जो पावर है ये सेम है, और बेसिस 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 5 आ जाएगा हमारे पास 15, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 14। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इंडेक्स नोटेशन के अंदर इसका आंसर। तो इसको भी स्टूडेंट हम लास्ट के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो 3 5 15 और एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास 14। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है, देखें अब इस पार्ट में हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है 3 एंड 3, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 जो है ये होल कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 2 और 9 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 2 आ जाएगा हमारे पास 18, और इसकी पावर आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई की पावर 2। तो ई पार्ट है हमारे पास 2 के पावर 6 और होल पावर क्या है 3। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2 और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3, और के जो है इसके ऊपर पावर क्या है 6 और इसके ऊपर एक और पावर है 3। तो 6 इधर आ जाएगा हमारे पास 16। तो आ जाएगा के की पावर, तो 6 इधर आ जाएगा हमारे पास 18। ओके, देखें 2 और के पावर 6 इन दोनों के ऊपर पावर है 3। तो 2 की पावर भी 3 आ जाएगी, और तो के ऊपर जो पावर 6 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3 इधर आ जाएगा 16। तो अब 2 पावर 3 जो है वो होता है 2 2 4 4 2 8। तो 2 पावर 3 जो है वो आ जाएगी हमारे पास 8, और साथ में आ जाएगा हमारे पास के पावर 18। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो 8 के पावर 18 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ। तो एफ क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, 3x6 वाई स्क्र, इन सब की पावर क्या है 4। तो देखें -3 जो है इसकी पावर जो है वो आ जाएगी हमारे पास 4, और इसी तरह से x की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, देखें x की पावर 6 है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर 4 है। तो 6 4 आ जाएगा हमारे पास 24, और इसी तरह से y की पावर हमारे पास है 2। तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8। ये बात आपने याद रखनी है।
तो -3 की पावर भी 4 आ जाएगी, एक्स की पावर ऊपर जो 6 है इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 से 28, और वाई के ऊपर जो स्केल है ये भी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये होल पावर 4 है तो ये पावर 4 इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो वाई पावर 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा हमारे पास 8, तो वाई पावर 8 आ जाएगा। ओके, -3 पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगी, -3 पावर 4 आ जाएगी स्टूडेंट, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो -3 की पावर 4 जो है वो आ जाएगा हमारे पास +81। देखिए माइनस और ऊपर पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी पावर में आ जाए तो ये माइनस ब्रैकेट में जो होता है ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर ले लें, -3 की पावर 4 ले लें, 6 ले लें, इस तरह से कोई इवन पावर आ जाए तो ये माइनस भी चेंज हो जाता है प्लस में, तो प्लस और 3 पावर 4 आ जाएगी हमारे पास 81, ठीक है। क्योंकि -3 की पावर 4 है, एक इवन नंबर है, तो एक तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगी 81। ओके, और बाकी जो है x की पावर 24 और y की पावर 8 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर f का आंसर। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लास्ट, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और इनके आंसर्स को स्टूडेंट हमने इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखना है। ओके, तो इनके आंसर्स को भी फिर हमने इंडेक्स नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट ए की तरफ। तो ए पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है 14 पावर 13 डिवाइड बाय 7 पावर 13। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन इन नंबर्स की पावर्स यानी एक्सपोनेंट सेम है, 13 एंड 13। तो हमने फिफ्थ लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर जो हैं वो सेम हो और बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हो तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को कॉमन ले लेते हैं और इनकी बेसिस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 7 और पावर जो है 13 ये मैंने कॉमन ले ली। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो 14 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा हमारे पास 2 और इसकी पावर आ जाएगी 13। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर सिंप्लीफाई करके। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 9 और पावर है 5 और इसके बाय ब्रैकेट के पावर है 4 और फिर डिवाइड हो रहा है ये 3 पावर 20 से। अब 9 पावर 5 और ब्रैकेट के बाद एक और पावर है 4, पावर के ऊपर पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 4 क्या आ जाएगा 20, तो आ जाएगा हमारे पास 9 और पावर 5 4 आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 3 पावर 20। तो इस तरह से स्टैंड लॉ को यूज़ करते हुए हमारे पास आ जाएगा 9 पावर 20। ओके, अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से एक दफ़ा लॉ को यूज़ करेंगे। अब हम फिफ्थ लॉ यूज़ करेंगे जिसमें कहा गया था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो, बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हो, तो हम एक्सपोनेंट्स को कॉमन लिख लेंगे और इनकी बेसिस को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो 9 और 3 डिवाइड होके आ जाएगा हमारे पास 3 और इनकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 20। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। सबसे पहले हमने ला यूज़ किया, पावर के ऊपर पावर थी आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 5 4 20। और फिर एक्सपोनेंट सेम थे, बेसिस डिवाइड हो रही थी, तो एक्सपोनेंट्स को कॉमन लेके बेसिस को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 20। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट देखें हमारे पास गिवन है m डिवाइड बाई 2 और पावर 5। तो यहाँ पे m के ऊपर भी पावर 5 आ जाएगी और डिवाइड में 2 के ऊपर भी पावर 5 आ जाएगी। अब m पावर 5 जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और 2 पावर 5 जो है, देखें कैलकुलेटर के ऊपर आप 2 पावर 5 लिखें, 2 पावर 5 जो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 32, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 एंड 16 टू द 32। 32 जो है ये आ जाएगी 2 की पावर 5। 2 को आप ना 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तब भी आप इसका आंसर 32 ला सकते हैं, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 2 पावर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास डी। तो डी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 3 और डिवाइड में है n पावर 2 और होल पावर हमारे पास 3।
तो अब ये जो 3 है ये हमारे पास होल पावर 3 है, तो ये पावर 3 जो है ये 3 की पावर भी 3 आ जाएगी और n पावर 2 जो है इसके साथ भी ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा। देखें ये n पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा n पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 ये आ जाएगा। और क्योंकि ये होल पावर 3 है ना, दोनों के ऊपर 3 है, तो ये दोनों का क्यूब है, तो 3 की पावर भी 3 आ जाएगी और n पावर 2 से भी ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 3, 3 6 9 9 3 27, ठीक है। और 3 को 3 टाइम लिखे ना, आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। और n पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 आ जाएगा हमारे पास 6, तो n पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई, और ई क्वेश्चन में हमें गिवन है p पावर 4 डिवाइडेड बाई q और होल पावर है हमारे पास 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखें हमारे पास है होल पावर 6, तो ये पावर 6 जो है ये इस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगी और इस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगी। तो p पावर 4 देखें हमारे पास यहाँ पे p की पावर 4 है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो ये दोनों पावर अब आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा हमारे पास p पावर 4 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड में, क्योंकि ये होल पावर 6 है तो q की पावर भी क्या आ जाएगी 6, और यहाँ पे एक ऑलरेडी पावर है तो ये पावर इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ये हमारा ला था कि पावर और ब्रैकेट के बाद एक और पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 6 सर आ जाएगा हमारे पास 24, p पावर 24 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास q पावर 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके ई पार्ट का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो अब इनकी पावर क्या है 4, तो एक दफ़ा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -x की पावर 4 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y की पावर 2 और होल पावर 4 है, तो y की पावर 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और उसके बाहर भी पावर आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट के, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 4 क्या आ जाएगा 8, तो y पावर 2 मल्टीप्लाई 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -x की पावर 4 जो है ये आ जाएगी हमारे पास x पावर 4 और y पावर 2 4 आ जाएगा हमारे पास 8, तो y पावर क्या आ जाएगी 8। एक तो ये माइनस जो है ये पावर 4 लेने से, क्योंकि ये 4 इवन नंबर है, तो -x की पावर 4 जब आएगी तो एक तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और सेकेंडली x की पावर आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन होगी तो बाहर पावर 4 है, एक इवन नंबर है, मैंने बताया था कि इवन नंबर जब पावर में आ जाए तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर आ जाए ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और इसी तरह से अगर ऑड नंबर आ जाए 1 3 5 7 तब ये माइनस माइनस ही रहेगा। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर कोई भी आ जाए पावर में, तो ब्रैकेट जब हम सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, लेकिन इवन आ जाए 2 4 6 8 10 तो हमारे पास ये पावर प्लस हो जाएगी। तो ये 4 एक इवन नंबर है, लिहाजा ये माइनस जो है ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा और x पावर 4 जो है हमारे पास आ जाए, और y पावर 2 4 थी तो 2 मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 थी तो 2 4 क्या आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके f पार्ट का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।